कहते हैं कि जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ होता है। तो क्यों ना हम पैसे की बात करें, धन कमाने की बात करें। आपने देखा होगा कि लोग बहुत अमीर होते हैं और आप यही सोचते हैं कि कहाँ से आता है इनके पास इतना पैसा, कहाँ से इतना धन इनके पास आ जाता है। क्या आप ये नहीं सोचते कि क्यों इनके पास पैसा आता है, ये लोग क्या करते हैं जो इनके पास पैसा चला आता है। सबसे पहले तो सोचा जाता है और कुछ अच्छे एनालिटिक्स वाले लोग ये कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है। बड़े लोग जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, बहुत कंजूस होते हैं, पैसा बचा के रखते हैं और तभी उनके पास पैसा आता है। एक कहानी मैंने सुनी है, पढ़ी है, मैं आपको शेयर करता हूँ। एक सेठ थे, उनके पास बहुत पैसा था। तो एक काम करने वाला काम ढूंढ रहा था, उसको किसी ने बोला कि इन सेठ के पास नौकरी है तो आप जाओ। और उसने ये भी सुना कि पैसा पैसे को खींचता है। तो एक दिन उसको लगा कि क्यों ना मैं अपने पैसे से सेठ के पैसे को खींच लूं। दुकान बंद करने का समय आ गया और वह इंसान दुकान के अंदर ही छुप गया। उसने एक तार में, जो हम पैसे की बात करते हैं, कॉइन बांधा और सेठ की तिजोरी में किसी तरीके से वो डाल दिया और लगा वेट करने की। देखिए, तिजोरी में मैंने अपना पैसा डाला है तो पैसा पैसे को खींच लेगा। रात से आधी रात से सुबह हो गई, सुबह से दुकान खुलने का समय हो गया, लेकिन उसका पैसा सेठ के पैसे को खींच नहीं पाया। तिजोरी का गेट तो खुला ही नहीं। उसने आवाज सुनी कि गेट खुल रहा है और फटाफट तार खींची तो उसका पैसा सेठ की तिजोरी में चला गया। शाम के समय उसने उस इंसान से पूछा जिसने उसे बताया था कि पैसा पैसे को खींचता है, तो मेरा पैसा सेठ के पैसे को क्यों नहीं खींच पाया। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपका पैसा थोड़ा कमज़ोर था, कम था, और सेठ का पैसा ज़्यादा था, इसीलिए आपके पैसे को सेठ के पैसे ने खींच लिया। अब यहाँ पर जो हमारा नया ज़माना है उसमें ये बात लागू नहीं होती है। अगर आप खर्चा नहीं करेंगे, मेरा मानना है, मेरा देखा हुआ समय है और मैंने अपने आप पे भी आजमाया है और अनगिनत एडवाइस में भी बताया है कि आप अपने खर्चे को देखिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्चा ज़रूर कीजिए। जितनी कंजूसी करेंगे उतना पैसा आपके पास नहीं आएगा। तो आपने किसी की हेल्प करनी है तो उस पैसे से हेल्प कीजिए, अपने पैसे से हेल्प कीजिए। मेरा विश्वास जानिए, 10 गुना क्या 100 गुना पैसा आपके पास वापस आएगा। जहाँ कहीं आपके घर में रिक्वायरमेंट है, आपका फर्नीचर अगर टूट गया है और आप उसे जोड़ करके, कील लगा करके जैसे तैसे गुजारा चला रहे हैं और उस पैसे को कहते हैं कि मैं तो हीप बना के रखूँगा, जोड़ूँगा, तो पैसा कभी भी बहुत जल्दी एक्यूमुलेट नहीं होगा। अगर आपके कर्टन्स फेड आउट हो गए हैं तो उन्हें ज़रूर खरीदिए। अगर कहीं ना कहीं आपकी अपहोल्स्टरीज फट गई हैं, उन्हें ज़रूर खरीदिए। कोई चीज़ अगर ख़राब हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो गया है, तो उसे चेंज कीजिए। अगर आप इन पैसे को सर्कुलेट नहीं करेंगे, एकदम उसका दम निकाल करके तिजोरी में भर के रखने की कोशिश करेंगे या बैंक में पासबुक में रखेंगे, तो उस पैसे में इतनी बढ़ोतरी नहीं होगी। आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलेंगी। आपने जितनी ज़रूरत है अपने घर में, अपनी लाइफ में, या आपके आसपास के लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, तो वो पैसा आप खर्च कीजिए। डेफिनेटली पैसा आपके पास ज़रूर आएगा। अब हम बात करते हैं कि दूसरा क्या पॉइंट है जिससे पैसा आता है।
दूसरा पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैंने तो यह इतना बियर किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जिससे भी मिलता हूँ उसका कहना यही होता है कि बहुत मुश्किल है, हम तो बस समझ लीजिए कैसे तैसे दिन काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, पैसा ही नहीं आता, बहुत मुश्किल है, हम तो मरे पड़े हैं, हमें तो बस समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है, किसी तरीके से खर्चा निकाल रहे हैं, गुजारा चला रहे हैं। तो जितना आप इस प्रकार के शब्दों को यूज़ करेंगे, उतना पैसा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि पैसा फॉलो करता है आपके सबकॉन्शियस को। आप कहिए, कोई भी आपसे पूछता है कैसे हैं आप, तो आप कहिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, बहुत अच्छा है, सब ठीक है, धन धान्य है, पैसा आ रहा है, जितना ज़रूरत है उतना तो आ ही रहा है और के लिए तो मैं मेहनत कर ही रहा हूँ। तो अगर आप पॉजिटिव बोलते हैं तो समझिए पॉजिटिविटी आपके पीछे पीछे आएगी, और ज़रा सा नेगेटिव बोलेंगे तो वही आपकी दोस्त बन जाएगी। तो पैसा इसीलिए नहीं आता कई लोगों के पास, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमें तो बस कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में, ऐसे ही समय कट रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए और धनवान बनने की तैयारी कीजिए। 2 पॉइंट्स तो मैंने आपको बताए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने घर में नेचर को लेकर के आइए। जहाँ नेचर आएगी वहाँ समझिए धन दौलत अपने आप आएगी। नेचर यानी कि फूल, पौधे, पेड़, फल, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में आनी चाहिए। कंजूसी नहीं करनी है आपको। अपने घर में चाहे सस्ते पौधे लगाइए, पौधे ज़रूर लगाइए। अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप पार्क में जाइए, थोड़ी देर उनके साथ मेडिटेट कीजिए, पौधा लगवाइए, मंदिर में पौधा लगवा दीजिए, किसी बाग बगीचे में पौधा लगा दीजिए। जिसके घर में जगह है उसको पौधा गिफ्ट दे दीजिए। लेकिन अगर आप नेचर के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो नेचर आपको ग्रोथ नहीं देगी। फल लेकर के आइए, कलरफुल फल लेकर के आइए, डेली लाइए, फ्रेश लाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी तरक्की ज़रूर होगी। नेचर के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहता हूँ कि वास्तु फिक्स्ड है, उसको ज़रूर देखिए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, आपकी ज़िंदगी चल रही है, उसके हिसाब से ट्यून होते जाइए और धनवान बनते जाइए। मैं ऐसी बहुत टिप्स आपको दूंगा, प्रिसाइज टिप्स तो मैं देता ही रहता हूँ, तो जुड़े रहिए आप। ओम नमः शिवाय। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla.